नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, इस टॉपिक से हर तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत हमें उलझा कर हमारा टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिस पैटर्न पर हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फोकस रहेगा बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो उसको हम लोग देखेंगे। बाकी ये हर तरह के एग्ज़ाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इस चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं और ए और सी मिलकर 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये क्वेश्चन पढ़कर ही बोलेंगे कि नहीं बनेगा, छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी होता है जब आप क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़कर समझकर और फिर बनाते हैं, चुटकियों में आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल हारना नहीं है, बहुत ध्यान से चीज़ों को मैन्युटली देखेंगे, हम लोग समझेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते आप ध्यान से इसको समझें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए और बी, ठीक है, किसी काम को 72 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पता चल रहा है आप लोगों को, क्लियर है। नेक्स्ट है कि बी और सी 120 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a + b + c। ठीक है, सब 2 हैं तो 2 कॉमन ले लिया हमने, a + b + c। मैं इसको आपको बहुत साधारण तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, एकदम मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन में हम लोग कोई चीज़ शेयर करके समझते हैं ना, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए। अब कैसे बनाएंगे, ये जो डेज़ है ना, इनको भी हम लोग इस साइड ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन 1/72 इस तरह से, 1/120 एंड 1/90। ठीक है, 72 a + b मिलकर करेंगे इतने दिनों में, 120 दिनों में बी और सी मिलकर करेंगे और 90 दिनों में ए और सी मिलकर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसका हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 360 आएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, एलसीएम 360 आएगा। 72 से 360 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 5 + 120 से 3 टाइम्स और 90 से 4 टाइम्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर 12/360। ठीक है, ये सॉल्व करके हमारा 1/30 आता है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि 2abc = 1/30। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हमारा निकल जाएगा a + b + c तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये
2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 60 डेज। क्लियर है? कोई भी दिक्कत यदि आपको समझने में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से आपको ये चीज़ फिर से एक बार अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। जहाँ नहीं आपको दिक्कत आ रही है, वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है। ए और बी 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी मिलकर 90 दिनों में। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में ये काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि 2 बार ए बी सी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोगों ने एलसीएम किया है। एलसीएम से जितने टाइम्स में ये मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, 1/30 आया है। और ये जो हमारा 2a + b + c था, ये इस 30 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारा दिन जो हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर है वो निकल कर आया है 60 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ए और बी किसी काम को 18 घंटों में पूरे कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 18 घंटों में कर लेते हैं, ठीक है। और 6 घंटे तक ए और बी साथ काम करते हैं, ठीक है। 6 घंटे तक ए और बी साथ काम करते हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद ए काम छोड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 6 घंटे तक तो दोनों साथ काम करते हैं, और फिर बचे हुए काम को बी 36 घंटों में करता है, ठीक है। 36 घंटों में बी करता है। ये मैंने इस तरह से इसलिए लिख दिया है कि क्वेश्चन को समझते समझते ही, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते लिखते ही हम लोग ए और बी की कैपेसिटी को निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे, फिर इसका टोटल वर्क निकालेंगे, और देन हमें ए का जो समय है वो पता चल जाएगा कि इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर करते हैं 18 घंटे तक, ठीक है, तब कोई काम पूरा होता है, ठीक है। काम यहाँ भी पूरा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि 6 घंटे तक ए और बी मिलकर कर रहे हैं, उसके बाद जो शेष काम बचता है उसको बी 36 घंटों में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी काम पूरा हो रहा है और मिलकर 18 घंटे में काम पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, a + b × 18 है और यहाँ a + b × 6 है। इसको अभी एक मिनट के लिए साइड करते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को इधर ले आते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 18 - 6 क्या हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12a + b = 36b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 3b, ठीक है। ये कैपेसिटी हमारी निकल रही है, ठीक है। a + b की मिलाकर कैपेसिटी b के 3 गुने कैपेसिटी के बराबर है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, यहाँ से तो हमारा टोटल वर्क निकल ही जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर ले, अगर a की सिर्फ हम कैपेसिटी निकालते हैं तो ये b इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3b ऐसे मैं लिख देती हूँ, एक लाइन ज़्यादा हो जाएगा, समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। 3b और ये b इधर आकर माइनस हो गया, तो क्या बच गया 2b, ठीक है। तो a = 2b। यहाँ से a की जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ a, वर्क कैपेसिटी a की क्या आ रही है 2, ठीक है, और b की क्या आ रही है 1। दोनों मिला के कैपेसिटी 3 है हमारी, यहीं पे हमें मिल गया है। यहाँ हम लोगों ने अलग अलग कैपेसिटी समझ लिया है ए और बी की, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। कैपेसिटी 3 है दोनों की मिला के, और कितने घंटे लग रहे हैं 18 घंटे। दोनों को मिलाकर किसी काम को पूरा करने में 18 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से कितना निकल जाता है 54। ये हमारा टोटल वर्क आया, ठीक है। अब टोटल वर्क और ए की हमें कैपेसिटी मालूम चल गई है, ठीक है।
तो हम यहाँ से ए को जो टाइम लगेगा करने में वो निकाल लेंगे, ठीक है। ए को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क हमारा 54 है, ए की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ से 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 27, ठीक है। 27 घंटे लगेंगे ए को ये पूरा काम करने में, ठीक है। बी को 36 घंटे लग रहे हैं, ए को 27 घंटे लगेंगे। बी को 36 घंटे तब लग रहे हैं जब ए और बी ने मिलकर काम किया है 6 घंटे तक, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बी का यहाँ पर अकेले का रहता तो बी की क्षमता 1 है, ठीक है। तो बी को टोटल वर्क करने में यहाँ पर 54 बाई बी की क्षमता 54 आवर्स ही लगते, ठीक है। बट यहाँ पर ए ने 6 घंटे इसके साथ काम किया है। मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि बी का यहाँ पे 36 घंटा है, कैपेसिटी यहाँ पर बी की 1 है, तो कैसे होगा, यहाँ तो 36 नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि 6 घंटे तक ए और बी ने मिलकर काम किया है और उसके बाद बी को 36 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग इस पैटर्न से बना लेंगे। और सबसे पहले मैं फिर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर से क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। क्योंकि पढ़कर इस तरह से अगर पेन डाउन कर लें, ठीक है, जैसे मैंने करके आपको समझाया है, तो क्वेश्चन आपको बहुत ईज़िली बन जाता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक आप लोग इसके और एग्जाम्पल्स बनाएं और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पॉइंट पे आपको फिर से समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।